हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मापन पार्ट 3। तो हम पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग कौन कौन सी थ्योरी को पढ़े थे। हम लोग पार्ट 3 में पढ़े थे मात्रकों की पद्धत, मात्रकों की कितनी पद्धत होती हैं यहाँ से। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए, प्रकाश वर्ष के बाद जो भी थ्योरी आती है हम लोग उस थ्योरी को करेंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग जो क्वेश्चन आंसर को फिर हल करेंगे। तो चलिए, हम लोग जो आज चैप्टर 1 में जो हम लोग जैसे कि प्रकाश वर्ष तक पढ़े थे, हम लोग अब उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो इसलिए अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो इसलिए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे केल्विन। केल्विन होता क्या है हम लोग देखेंगे। क्या केल्विन होता क्या है आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग लिखते हैं थ्योरी में क्या लिखेंगे, केल्विन। केल्विन क्या लिखेंगे हम लोग, केल्विन लिखेंगे। तो केल्विन हो गया। आप कहेंगे सर केल्विन किसे कहते हैं, तो आप नोट करिए, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ फिर मैं आपको लिखूंगा। केल्विन जल के त्रिक पर क्या, केल्विन जल के त्रिक पर के उष्मागतिकी के ताप का 1/273.16वां हिस्सा एक के तुल्य है। क्या, एक के तुल्य है, जिसे हम केल्विन कहते हैं। क्या, जिसे हम केल्विन कहते हैं। तो अब थ्योरी लिखेंगे। चलिए हम लोग थ्योरी को लिखते हैं। क्या, जल के त्रिक, क्या जल के त्रिक के एक, जल के त्रिक के उष्मागतिकी जल के त्रिक पर के उष्मागतिकी क्या, उष्मागतिकी, ये तो आपको लिखते हुए चलेंगे। क्या लिखते हुए चलेंगे कि उष्मागतिकी के ताप का क्या, ताप का 1/273.16वां हिस्सा, क्या, हिस्सा के तुल्य, क्या, हिस्सा एक के तुल्य है। क्या, एक के तुल्य है, जिसे क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। जिसे केल्विन कहते हैं। ये तो आपका केल्विन का हो गया। देखिए, अब इसमें से आपका भी पूछ सकता है, इसमें आपका क्या पूछ सकता है, इसमें आपका ये भी पूछ सकता है कि जल के त्रिक के उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां हिस्सा एक के तुल्य है। क्या, एक के तुल्य है, जिसे केल्विन कहते हैं। तो अभी आपका हो गया। आप कहेंगे सर कि इसमें से हमको पूछेगा कौन सा बनेगा। देखिए, इसमें से बन सकता है कि उष्मागतिकी का ताप, ठीक है, कौवा हिस्सा होता है। क्या, केवा हिस्सा होता है। तो आप कौन सा बताएंगे कि 1/273.16वां हिस्सा होता है। या इसमें पूछ सकता है कि उष्मागतिकी का तापमान हिस्सा एक के तुल्य है। कौन सा हिस्सा मतलब एक के तुल्य है, तो आप बताएंगे कौन सा है, 1/273.16 तुल्य है। तो अब आपका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर। क्या, अब हम लोग देखेंगे एम्पियर होता क्या है। अब आपको देखिए, एम्पियर से भी आपको सवाल बनते हैं। तो चलिए हम लोग अब एम्पियर को देखते हैं।
एम्पियर। एम्पियर होता क्या है? एम्पियर होता क्या है? क्या निर्वात में रखे गए, क्या निर्वात में रखे गए, आप बताएंगे कि निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक, क्या दो चालक तारों जिसके बीच की दूरी, क्या जिसके बीच की दूरी, मान लीजिए आपको दो तार है, एक तार ये है, मान लीजिए एक तार ये है, मान लीजिए एक तार है, ये दूसरा तार यहाँ से जानी है, तो एक तार के बीच की दूरी, इनके एक तार ये है, एक तार है, तो जो इनके बीच की दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है, क्या इनके बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी दूसरे 1 मीटर हो, क्या ये मान लीजिए कितना हो, 1 मीटर हो, कितना हो, ये 1 मीटर हो, तथा समान वैद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो। जो वैद्युत धारा है कि समान दिशा, ही नहीं कि एक धारा जो है इस दिशा में जाए और एक धारा नहीं, जो समान दिशा है उसी समान दिशा में सभी धाराएं बहती हों, सभी धाराएं बहती हों। परस्पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल प्रति एकांक लंबाई लग रहा है। कितना लग रहा है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल प्रति एकांक लंबाई पर लग रहा है। तो इनमें एक होकर बहने वाली धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर। इनमें धारा बहेगी वो 1 एम्पियर होगी। कितना होगी? 1 एम्पियर होगी। तो आपको इसी तो देखिए अब मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? एम्पियर। एम्पियर की आपको क्या लिखेंगे? एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे, निर्वात में रखे गए, क्या निर्वात में रखे गए एकांक, क्या निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, क्या अनुप्रस्थ काट वाले, क्या अनुप्रस्थ काट वाले प्रति एकांक क्या एकांक लंबाई लग रहा हो तो इनमें से होकर बहने वाली धारा, अब लिखेंगे तो इनमें से होकर बहने वाली धारा, क्या तो इनमें से होकर बहने वाली धारा, तो इनमें से होकर बहने वाली धारा, क्या बहने वाली धारा 1 मीटर हो। तो स्टूडेंट आपका हो चुका क्या? अब चलिए मैं आपको एक बार इसको और बताता हूँ, क्या कि एम्पियर निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों के जिसके बीच की दूरी 1 मीटर है। जैसे कि मान लीजिए आपको निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले 2 चालक, मान लीजिए एक चालक ये है और एक चालक तार ये है, ठीक है। तो जो इसके बीच की दूरी है, तो देखिए इनमें जो कंपाउंड है, जो इसके बीच की ये दूरी है कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। तथा समान वैद्युत धारा परस्पर कितना, तथा यहाँ पे समान वैद्युत धारा, कितना समान वैद्युत धारा समान दिशा में बहती है, कि सॉरी बहती है के बीच, क्या के बीच 2 × 10⁻⁷
न्यूटन बल प्रति, क्या जो इसके बीच में है इसमें 2 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन बल प्रति एकांक लंबाई लग रहा हो। क्या लंबाई जो इसकी लग रहा है, तो इनके जो बीच की दूरी है कितनी होगी, 1 मीटर होगी। कितनी होगी, इनकी बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। कितनी होगी, 1 मीटर होगी। यही आपका जो एम्पियर का थ्योरी है। तो चलिए अब हम लोग एम्पियर की थ्योरी लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे मोल। मोल होता क्या है, हम लोग देखेंगे मोल होता क्या है। तो हम लोग लिखेंगे मोल। तो चलिए मोल में हम लिखते हैं क्या, मोल में हम लोग लिखेंगे, चलिए हम लोग मोल को लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे मोल। तो अब हम मोल का परिभाषा बताएंगे कि मोल की आप परिभाषा क्या बताएंगे। क्या अब मोल की परिभाषा आप क्या बताएंगे, मोल की परिभाषा बताएंगे। और इसकी इंग्लिश भी मोल होती है। क्या इसकी इंग्लिश भी मोल होती है, कितना मोल होती है। क्या अब मोल की परिभाषा क्या होगी बताएंगे कि लिखिए कार्बन 12 समस्थानिक के, कितना कार्बन, कितना कार्बन 12 के समस्थानिक, समस्थानिक, क्या कार्बन 12 के समस्थानिक ना 0.01 ग्राम, ग्राम में, क्या ग्राम में उपस्थित, क्या ग्राम में उपस्थित परमाणु, क्या ग्राम में उपस्थित, क्या ग्राम में उपस्थित परमाणु, कितना ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या। क्या यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं की संख्या, की संख्या। तो आप क्या कहेंगे, की संख्या 1 मोल कहलाती है। क्या 1 मोल कहलाती है, एक मोल कहलाती है। ये तो अब आगे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कार्बन 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम उपस्थित परमाणु की संख्या, क्या परमाणु की संख्या 1 मोल कहलाती है। क्या 1 मोल कहलाती है, जिसे अवगाद्रों की संख्या के नाम से जाना जाता है। क्या जिसे अवगाद्रों की संख्या, संख्या के नाम से, क्या नाम से जाना, क्या नाम से जाना, नाम से जाना जाता है। क्या जिसे नाम से जाना जाता है, इसका मान लगभग, क्या इसका मान लगभग, इसका मान लगभग कितना है, कोई बताएगा कि इसका मान लगभग कितना होता है। कितना होता है, कोई बताएगा। कितना होता है, कोई बताएगा कि 6.23 गुणे, क्या 6.3 गुणे कितना 10⁻23, क्या अणु, अणु आयन परमाणु, क्या आयन परमाणु होता है, होता, क्या है, होता है। क्या होता है, अणु परमाणु आयन होता है। क्या होता है, आयन परमाणु होता है, आयन परमाणु होता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एक बचा इसमें पेंच मापी। तो हम लोग इसी में पेंच मापी पूछता नहीं है, क्योंकि मैं आपको उसका थ्योरी बता दे रहा हूँ, आप उसका थ्योरी लिख सकते हैं। तो चलिए आप पेंच मापी में लिखिएगा,
पेंचमापी में आप क्या लिखेंगे, तो डालिएगा पेंचमापी, क्या पेंचमापी डालिएगा। पेंचमापी बहुत छोटी क्या लंबाई की मापने, क्या लिखेंगे, पेंचमापी बहुत छोटी लंबाई के मापने की लंबाई मापने के लिए क्या के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे पेंच मापी कहते हैं, क्या जिसे पेंच मापी कहते हैं। अब आगे क्या करेंगे, जिसे बहुत छोटी लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे पेंच मापी कहते हैं। मापी क्या बहुत छोटी लंबाई के, क्या पेंच मापी बहुत छोटी लंबाई के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। पेंच के सिरे को एक सिरे, क्या पेंच के सिरों को एक चक्कर पूरा घूमने में उसकी, क्या घूमने में उसकी नोक है, क्या उसकी नोक जितनी उपस्थित आगे या पीछे होती है, क्या जितने आगे या पीछे होती है, उसे पेंच का चूड़ी अंतराल कहते हैं, क्या उसे पेंच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका हो चुका जितना भी था थ्योरी। अब हम लोग इस थ्योरी में अगले पार्ट में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, हम लोग अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्या लंबाई, द्रव्यमान, समय के अन्य, क्या अन्य मात्रक, क्या अन्य मात्रक पढ़ेंगे। तो हम लोग अब इस जो हम लोग का ये जो पार्ट था, हम लोग इसी के साथ इस पार्ट को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्या लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक, क्या समय के मात्रक को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अभी एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।